नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वारी है प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को लेकर। आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स और भारतीय सेना 15 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन वाले जो प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स है उनका एक्सटेंसिव मूल्यांकन कर रही है। इसके बाद ही 145 यूनिट्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा और HAL को इन हेलीकॉप्टर्स में जो यूजर सजेस्टेड माइनर मॉडिफिकेशन है वो करेगा, जिनमें की इस हेलीकॉप्टर में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ट्यूब लॉन्च लॉइटरिंग म्यूनिशन, स्वदेशी रूप से तैयार की गई 20 mm की कैनन, इसके अलावा DRDO का वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का एयर टू एयर वेरिएंट इसमें लगाया जाएगा। बात साफ हो जाती है कि भारतीय वायुसेना हो या भारतीय सेना, वो अब अमेरिकी हेलीकॉप्टरों पर विश्वास दिखाने की बजाय अपने स्वदेशी प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पर फोकस कर रही है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दरअसल तेजस मार्क 2 फाइटर जेट जो अपने आप में एक खासा एडवांस फाइटर जेट होगा, इसे लेकर अब कई देशों में चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल इन चर्चाओं को देखते हुए अब इस फाइटर जेट का जो डेवलपमेंटल ट्रायल का जो टाइमलाइन है उसका अब सख्ती से पालन किया जाएगा और इसके प्रोडक्शन शुरू होने से पहले ही इसमें एयर टू एयर और एयर टू सरफेस जो हथियार है वो इंटीग्रेट किए जाएंगे, ताकि किसी भी तरीके की जो देरी है उसे कम किया जा सके, जैसे कि तेजस मार्क 1 प्रोग्राम में हुआ था। और आप सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना करीबन 120 तेजस मार्क 2 फाइटर जेट खरीदने को प्रतिबद्ध है और बाद में 80 और यूनिटें सेकंड बैच के तहत तेजस मार्क 2 की वो ऑर्डर करेंगी। यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं कि वियतनाम, अल्जीरिया और कई अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं, इसके अलावा जो फॉर्मर सोवियत स्टेट्स हैं, वो पुराने होते रशियन एयरक्राफ्ट्स को बदलना चाहते हैं और जो वेस्टर्न एयरक्राफ्ट्स हैं वो काफी महंगे। ऐसे में तेजस मार्क 2 इस गैप को पूरा कर सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की नासिक डिवीजन ने स्टेशन नंबर 5 और 6 के Su-30 MKI एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई किया है रुद्रम 3 के कैपेटिव फ्लाइट ट्रायल के लिए। ये एक लॉन्ग रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल होगी। इसका वजन 1.6 टन का होगा और ये 400 किलोग्राम का वॉरहेड अपने साथ ले जा सकती है और इसकी जबरदस्त रेंज होगी 600 किलोमीटर, वो भी 11 किलोमीटर की एल्टीट्यूड से अगर इसे लॉन्च किया जाता है। ये दुश्मनों के रडार इंस्टॉलेशन, उनके बंकर्स, एयर स्ट्रिप्स और हैंगर्स को खत्म कर सकती है। भारत की निम्बे ग्रुप अब अमेरिकी फर्म सिक्सर के साथ बातचीत कर रही है ताकि SIG 716 का जो प्रोडक्शन लाइन है वो भारत में हो सके, जिससे कि भारतीय सेना को भी एक बड़ी मदद मिलेगी और साथ ही साथ यहाँ से इन्हें एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, चाइना का जो जासूसी जहाज है जिसका नाम शियांग यांग होंग है, वो अब हिंद महासागर में अपना रिसर्च करके निकल चुका है। वो अब मालदीव की तरफ आ रहा है। चाइना का इस जासूसी जहाज अब माले की तरफ बढ़ रहा है। ये नहीं, मालदीव को भारत और अमेरिका दोनों ने ही चीन के इस जासूसी जहाज को अनुमति देने का विरोध भी किया था, लेकिन जो वहां की सरकार में मौजूद बैठे हैं उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया। हाल ही में कुछ सैटेलाइट इमेजेस भी सामने आई हैं। लगातार चाइना हिंद महासागर की सतह की जांच कर रहा है और भारत इस पूरी गतिविधि को अपने लिए खतरे के तौर पर देख रहा है। भारत को इस बात की टेंशन जरूर है कि ये जासूसी जहाज भविष्य में चाइना की पनडुब्बी ऑपरेशन के लिए महत्वपूर्ण डेटा कलेक्ट कर सकता है। वहीं चाइना के विशेषज्ञों का कहना है कि उनका ये जो जहाज है वो केवल लीगल वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहा है और किसी तीसरे देश के बंदरगाह पर रुकना एक सामान्य बात होती है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, तुर्की ने आखिरकार अपने घातक फाइटर जेट की पहली उड़ान की है, जिसका नाम कान फाइटर जेट है और ये कहीं ना कहीं दोस्तों भारत के लिए एक बहुत बड़ा सबक भी बनकर सामने आ गया है। 2016 में TFX परियोजना की शुरुआत हुई थी और तुर्की ने इस फाइटर जेट को तैयार कर लिया है। इसमें उसने करीबन $125 मिलियन भी खर्च किए हैं। बाकायदा इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी दिखाया गया है, जिसमें कि इसने अपनी पहली उड़ान पूरी कर ली है। तुर्की की तरफ से कहा जा रहा है कि कान फाइटर जेट की सफल उड़ान उनके देश को न केवल 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट मिल गया है, बल्कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी भी उन्होंने हासिल कर ली है जो दुनिया के कुछ ही देशों के पास है। दरअसल ये जो नया फाइटर जेट है वो 2 जनरल F110 इंजन के द्वारा ऑपरेट होगा, जिसका इस्तेमाल 4थी पीढ़ी के लॉकहीड मार्टिन F-16 फाइटर जेट पर भी किया जाता है। तुर्की अब इसके लिए घरेलू स्तर पर भी इंजन विकसित कर रहा है और 2028 में इसके शुरू होने की उम्मीद है। और बात साफ है कि ये फाइटर जेट पाकिस्तान को भी मिल सकते हैं। दूसरी तरफ चाइना भी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट पाकिस्तान को देगा। तो आप इस चीज़ को ये समझिए कि हमारा फाइटर जेट प्रोग्राम AMCA जो है उसके लिए अभी तो CCS की तरफ से मंजूरी भी नहीं मिली है और ऐसे में कब तक तो इसका उत्पादन होगा, कब इसकी पहली फ्लाइट होगी, ये अपने आप में एक सोचने वाला विषय ज़रूर लगता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक बात और है, तुर्की ने बहुत तेज़ी से काम किया है और अपने आप को साबित भी किया है। ड्रोन के मामले में वो अपने आप को साबित कर चुका है, उसने घातक ड्रोन तैयार कर रखे हैं। लेकिन यहाँ पर भारत को आप कहाँ पर देखते हैं?
ये एक दोस्तों सोचने वाला विषय है। आपको क्या लगता है इस पूरे सिनारियो के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर सीसीएस की तरफ से एएमसीए के लिए मंजूरी 2024 यानी कि इस साल मिल जाती है, तब भी इसे रोल आउट होने में 2026 और 2027 का वक्त लग सकता है और पहली फ्लाइट 2028 तक हो पाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। वहीं दोस्तों एलएसी पर भारत और चाइना की बस मीटिंग पर मीटिंग हो रही है और अभी हाल ही में 19 फरवरी को कमांडर स्तर की एक और बैठक हुई थी, जो कि 21वें दौर की बैठक थी। ये बैठक भारत की चुशुल मोल्डो सीमा पर ही हुई और इस बातचीत के दौरान भी दोनों पक्षों में पूर्वी लद्दाख में एलएसी के साथ बाकी क्षेत्रों में शांति बहाली को लेकर अपने अपने दृष्टिकोण को साझा किया। जिन मुद्दों पर चर्चा की गई उन मुद्दों में आप समझते ही हैं कि फिर वो नेक्स्ट मीटिंग वाली ही बात यहाँ पर आई है। सिर्फ यहाँ पर समाधानों पर चर्चा की जाती है, लेकिन समाधान कुछ नहीं निकलता। और आपको मैं बता दूं कि डेप्सांग और डैमचौक में जो लंबित मुद्दे हैं, भारत ने उसके लिए चाइना पर जोर डाला है, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला है। यानी कि पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच गतिरोध जस का तस बना हुआ है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। खबरें आ रही है कि फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल के बाद भारत से तेजस फाइटर जेट खरीद सकता है। बता दें कि एचएएल ने फिलीपींस को एलसीए तेजस मार्क 1 नौसैनिक संस्करण का ऑफर किया है। साथ ही भारत ने फिलीपींस को अपने देश के अंदर ही इन फाइटर जेट्स को बनाने का प्रस्ताव भी दिया है। अगर फिलीपींस इसे एक्सेप्ट कर लेता है इस ऑफर को, तो ये भारत के रक्षा निर्यात में एक बड़ा कदम भी होगा। एचएएल अभी भारतीय वायुसेना को तेजस MK-1A की सप्लाई पर भी काम कर रहा है और अब तेजस फाइटर जेट ब्रह्मोस के हवाई संस्करण से भी लैस होगा। इसके अलावा भारत ने फिलीपींस के सशस्त्र बलों को आधुनिकीकरण में मदद करने के लिए सॉफ्ट लोन देने की भी इच्छा व्यक्त की है। हालांकि अभी तक एलसीए तेजस फाइटर जेट को कोई ग्राहक नहीं मिला है, लेकिन जल्द ही ये काम भी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों ग्रीस के प्रधानमंत्री भारत की राजकीय यात्रा पर आए हैं। उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान इसके बाद दोनों देशों के बीच डिफेंस प्रोडक्शन, ट्रेड और कई क्षेत्रों में बातचीत की गई है। साथ ही आतंकवाद से निपटने के लिए भी सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की गई है। दोनों ही नेताओं ने भूमध्य सागर के साथ साथ इंडो पैसिफिक में साझेदारी बनाने की अपनी प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया है। यही नहीं, इसके अलावा भारत मध्य पूर्व यूरोपीय कॉरिडोर को लेकर भी सहयोग को कैसे बढ़ाना है, इस पर भी चर्चा हुई है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों ईरान लगातार अपनी नौसेना को मजबूत कर रहा है। ऐसे में उसने खाड़ी में अपने 2 जंगी पोतों को भी उतार दिया है। 600 टन के ये युद्धपोत एंटीशिप मिसाइलों से लैस है और ये युद्धपोत जो है वो सुलेमानी सीरीज के युद्धपोत हैं। ईरान के इन नए जंगी जहाजों को समुद्र का साइबर ट्रक भी कहा जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भले ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हैं, लेकिन वो विश्व स्तरीय युद्धपोत तैयार कर रहा है। 65 मीटर लंबे युद्धपोत जो कि 52 मील प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर सकते हैं और 700 किलोमीटर दूर अपने टारगेट पर भी हमला कर सकते हैं। यही नहीं, ये जो वॉरशिप्स है इनमें मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम लगी है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। जेन टेक्नोलॉजी को रक्षा मंत्रालय की तरफ से टैक्टिकल ट्रेनिंग सिमुलेटर के लिए 93 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, जिसमें कि 18% जीएसटी भी है। दरअसल रक्षा मंत्रालय के साथ एंटी ड्रोन सिस्टम और ट्रैक ट्रेनिंग सिस्टम के लिए हाल ही के अनुबंध के बाद ये टैक्टिकल ट्रेनिंग जो सिमुलेटर्स हैं, वो ट्रेनिंग के क्षेत्र में जेन टेक्नोलॉजीज के लिए एक महत्वपूर्ण ऑर्डर का प्रतीक है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने रजाक TWS सीरीज का अनावरण किया, जो एक सैन्य ग्रेड अनुकूल थर्मल इमेजिंग हथियार साइट है, जिसे विशेष रूप से भारतीय सशस्त्र बलों की मांग की जरूरतों के लिए डिजाइन किया गया है। और ये जो इनोवेटिव प्रोडक्ट है वो चुनौतीपूर्ण वातावरण में सैनिकों की क्षमताओं और सिचुएशनल अवेयरनेस को बढ़ाने का वादा करता है। रजाक TWS सीरीज युद्ध के मैदान की कठोर वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसका हल्का और टिकाऊ डिजाइन अत्यधिक तापमान, धूल और नमी में भी विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करता है। ये इसे हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों से लेकर राजस्थान के तपते रेगिस्तानों तक भारत के विविध इलाकों के लिए उपयुक्त बनाता है। एडवांस थर्मल इमेजिंग टेक्नोलॉजी से लैस रजाक TWS सीरीज सैनिकों को घने अंधेरे में भी 500 से 1800 मीटर तक की दूरी पर लक्ष्य का पता लगाने की अनुमति देती है। ये एक बड़ी हुई सिचुएशनल अवेयरनेस मिशन की सफलता सुनिश्चित करने और जीवन की रक्षा करने में एक निर्णायक कारक साबित हो सकती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इजराइल के एल्बिट सिस्टम ने हर्मेस 650 स्पार्क को पेश किया है, जो कि उनके UAV फैमिली का एक नया अवतार है। ये भी एक मल्टी रोल प्लेटफॉर्म है, जिसकी टेक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट और इंप्रेसिव परफॉर्मेंस है। 650 स्पार्क 120 हॉर्स पावर की पेशकश करने वाले फ्रंट माउंटेड इंजन के साथ खुद को अलग करता है और ये तेजी से 120 नॉट की स्पीड तक पहुंच सकता है और फिर ये 55 नॉट की फ्यूल एफिशिएंट लॉइटरिंग स्पीड में
परिवर्तित हो जाता है। बता दें कि इसे टेक ऑफ के लिए केवल 200 मीटर और लैंडिंग के लिए 800 मीटर की आवश्यकता होती है। ये 650 किलोग्राम के अधिकतम टेक ऑफ वजन और 260 किलोग्राम की पेलोड क्षमता के साथ आता है और 650 स्पार्क इंटरऑपरेबिलिटी और सुरक्षा के लिए नाटो स्टैंग 4671 स्टैंडर्ड का पालन करता है। इसका ओपन आर्किटेक्चर नए पेलोड और सिस्टम के निर्बाध इंटीग्रेशन की अनुमति देता है, जिसमें मिशन की उभरती जरूरतों के लिए अडेप्टेबिलिटी को भी ये सुनिश्चित करता है। विशेष रूप से यूएवी में विभिन्न सेंसर शामिल होते हैं। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।